अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं दानिश निम्बासी और आप हमें यूट्यूब पर ज्वाइन कर सकते हैं BU रेडियो कराची पर। आज जो प्रोग्राम है वो है वेलकम बैक टू बहरिया, जिसमें हमारे जो एलमनाई हैं उनको हम इस शो में इनवाइट करते हैं। उनके करियर के हवाले से हम बात करते हैं, किस तरह से बहरिया यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद वो इंडस्ट्री में इस वक्त मौजूद हैं और काम कर रहे हैं। आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो भी बहरिया के एलमनाई हैं। उनका नाम है सैयद महराज अहमद, जो कि 2010 में पास आउट हुए। पहले बैचलर किया यहाँ से और फिर MBA किया। इनको हम खुशामदीद करते हैं अपने शो में। महराज, बहरिया यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह से जो पास आउट की बड़ी लंबी कहानी है। 2005 में आप आ गए थे, 2010 में पास आउट कर लिया। ये ऐसा लग रहा होगा कि सब कुछ बदल गया, एक फ्लैशबैक होता है और तमाम चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो कैसा लगा आज बहरिया यूनिवर्सिटी आ गए? बहुत अच्छा लगा, बहुत अरसे बाद आना हुआ। हाँ। हम लोग के टाइम में शायद इतनी बिल्डिंग्स वगैरह नहीं थी, इतना शायद लोग भी नहीं थे, लेकिन अच्छा लगा देख के। अगर बहरिया यूनिवर्सिटी ग्रो कर रहा है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ टीचर्स से मुलाकात हुई, कुछ लोगों से और मुलाकात हुई, इवन एडमिन में भी कुछ लोग पुराने मौजूद हैं अभी तक। तो बहुत अच्छा लगा। इट वाज लाइक अ वेरी नॉस्टैल्जिक मूवमेंट। राइट। तो आपका जो ग्रुप था उस वक्त तो बच्चे भी कम थे, डिपार्टमेंट्स भी कम थे, तो यूनिवर्सिटी भी ज़्यादा इतनी बड़ी नहीं थी, चीज़ें नहीं बनी हुई थी, तो उस वक्त तो घूमने को भी कम कम मिलता होगा। उधर से निकले, उधर से आ गए। घूमने को कम मिलता था, लेकिन हमारे पास ओपन स्पेस बहुत थी ना, तो हाँ। सुकून से बैठ जाते थे। हाँ। इवेंट्स हमने बहुत कराए उस टाइम पर। अच्छा। इवन बसंत, अब आई डोंट थिंक कि अब यहाँ बसंत हो सकती है। हमने तो बसंत फेस्टिवल्स, कॉन्सर्ट, बहुत चीज़ें कराई हैं यहाँ पे। लेकिन ठीक है, वक्त के साथ चीज़ें चेंज होती हैं। तो कैसा ग्रुप था आपका? मतलब मशहूर कोई ग्रुप था, कुछ था ना एक? हम लोग का जो बैच में जो क्लासमेट था, हम लोग ने, अब सोचेंगे, हमने अली अजमत से लेके और स्ट्रिंग्स तक के कॉन्सर्ट्स कराए थे उस टाइम पर। तो डेफिनेटली इट वाज लाइक वन ऑफ द मोस्ट नोन बैच। जब भी टीचर्स ने फ़ौरन देखते ही मुझे पहचाना, तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये बड़ा मैं देखता हूँ। कल इनफैक्ट हमारे एक और भी गेस्ट आए हुए थे। टीचर्स जहाँ उनको मिलते हैं, टीचर्स फ़ौरन, वो तो एक रिस्पेक्ट तो उनकी है टीचर्स के लिए, टीचर्स भी फ़ौरन पहचान जाते हैं अपने स्टूडेंट को। बिल्कुल ऐसे तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि अगर आपको पास आउट हुए हुए 15 साल हो गए हैं, 16 साल हो गए हैं, उस वक्त तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, दाढ़ी भी नहीं आई हुई होती, लेकिन अब जो है पहचान गए अच्छी तरह। हाँ, असल में बहुत सारे टीचर्स मैं अभी जो देख रहा हूँ ना, ये वो टीचर्स हैं जिन्होंने हमारे साथ ही इन हुए थे यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वो टाइम था 2005 का, जिस वक्त यूनिवर्सिटी ग्रो कर रही थी। तो उस वक्त डिपार्टमेंट्स भी इंक्रीज़ हो रहे थे, बैच भी इंक्रीज़ हो रहे थे। तो बहुत सारे टीचर ऐसे थे जो समझे हम लोग के साथ ही उन्होंने अपनी जॉब भी यहाँ स्टार्ट की थी। तो उससे भी बड़ा एक रहता है एसोसिएशन। दाबे हर टीचर को अपना पहला बैच याद रहता है। तो हम लोग बहुत सारे टीचर्स के फर्स्ट या सेकेंड बैच थे, तो इस वजह से फिर एक एसोसिएशन रही और आज तक रहे। ठीक है। अच्छा, हम कोशिश करते हैं कि आपके किसी फ्रेंड को हम ऑनियर लें, आपके किसी टीचर को हम ऑनियर लें, और उनसे बात कर सकें, आपके हवाले से हम जो है वो जान सकें कि वो क्या कहते हैं। तो कोशिश करते हैं जी, हमारे इस वक्त जो ऑडियो इंजीनियर हैं अयाज, वो किसी को कॉल मिलाएं और उनसे बात करें। तो जब तक कॉल आई थिंक मिल गई, ओके, हम बात करते हैं। हेडफोन आप भी पहन सकते हैं और ताकि इनसे हम बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, नवीन सिद्दीकी हमारे साथ हैं। क्या हाल है? All good. Who's this? दिस इज़ दानिश फ्रॉम बहरिया यूनिवर्सिटी वेब रेडियो, और हमारे साथ मौजूद हैं आपके फ्रेंड महराज। Mehraj, can you please take his full name? There या are few Mehraj I know from Bahria. अच्छा, आवाज़ से आप पहचान लेंगे? महराज प्लीज़ कुछ बोलें। I'll try. अस्सलाम वालेकुम नवीन, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। पहचान गई। क्या हाल है मेहराज? कैसे हैं आप? अच्छा लगा ठीक कि हैं? आपने All पहचान good? लिया। नहीं, आपकी आवाज़ में पहचान सकती हूँ। क्या हाल है आपकी? ठीक है? ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। राइट। तो नवीन ये And बताएं कि what's this? सॉरी, क्या कह रही हैं आप? Can you, what is the scenario? मतलब Bahria यूनिवर्सिटी से कॉल? हाँ, बस अचानक से हम ऐसी कॉल कर देते हैं और फिर बंदा कहता है क्यों कॉल आई थी। देखें, हमारा एक सिलसिला हो रहा है यहाँ पे पॉडकास्ट का, जिसमें बहरिया के जो एलमनाई हैं उनको हम इनवाइट कर रहे हैं। माशाल्लाह 25 ईयर्स बहरिया यूनिवर्सिटी ने कंप्लीट किए हैं। सो जो एलमनाई हैं उनको हम अपने शो में बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं जो मेमोरीज़ हैं उस हवाले से, और आपसे भी हम उसी मेमोरीज़ को चाहेंगे आप शेयर करें। क्या कुछ मेमोरीज़ बताएं जो आपकी रही महराज के साथ उस वक्त बहरिया में। वैसे आपको बहरिया आए हुए कितना टाइम हो चुका है? आप आ रही हैं रेगुलर या अभी नहीं आ रही हैं? I'm not in town, but मैं आपके कोई 3 साल पहले वाले एलुमनाई या 3 या 4 साल पहले वाले एलुमनाई डिनर में आई थी। अच्छा। Since then I haven't been here. हाँ। And but obviously it's my university. जब भी उसके सामने से गुजर होता है तो सलाम जरूर पेश किया जाता है। वाह। तो बताएं कुछ मेमोरीज ऐसी, कुछ जो आपको शेयर करना चाहें महराज के साथ उस वक्त की, कोई ऐसी कोई शरारत हो या कोई पढ़ाई के लिए। हाँ। Mehraj अभी तक till date is one of the very few friends that are in contact with me, और we are like family अगर अभी बात की जाए।
सो बट ये है कि महराज के साथ यूनिवर्सिटी के दौर की बातें तो बहुत सारी हैं, फ्रॉम हेल्पिंग इन असाइनमेंट्स टू इवन बंकिंग द क्लास and the canteen, can't forget that, evening classes, even I remember we bunked one class और हम सारे friends मिलके जो है वो बीच गए थे, Okay. and then we had really good fun. उसके बाद क्या हुआ था, And पता चला जब टीचर्स को तो? नहीं वो बहरिया यूनिवर्सिटी टीचर्स आर वेरी सपोर्टिव, उनको अच्छा। पता था कि हम ऐसी हरकत कर चुके हैं तो ये तो नहीं वो भी आपके साथ चले गए हों? नहीं बट ऑल आर ग्रोन अप्स, हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो की, शो की कि भाई ठीक है हमने क्लास बंक की है बट देन वी पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स. तो वो महराज हैज बीन अ वेरी गुड स्टूडेंट और हैज बीन अ गुड स्टूडेंट और हमेशा उसको कोई वो वाली प्रॉब्लम नहीं हुई है टीचर से. राइट. पढ़ाई में कैसे थे महराज? ठीक था, सही था, मतलब यही कोई मुझे बहुत नहीं, मुझे लग रहा extraordinary नहीं था. है ओके, हाँ मुझे वही लग रहा है, आपने थोड़ी इज्जत दे के बोल दिया महराज को, बस ठीक थे. नहीं मतलब ही इज अ स्मार्ट गाय और उस वक्त भी स्मार्टली प्ले कर जाता था अपनी चीजों को बट कांट से कि ही वाज वेरी वेरी गुड स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ, अगर उसमें मैं बात करूं कि भाई मार्क्स बहुत अच्छे आते थे, आ जाते थे, पता नहीं कैसे वो बात अलग है, मतलब जैसे तैसे करके ले आता था मार्क्स अच्छे, लेकिन ही इज बीन स्मार्ट गाय, अच्छी बातें बोलनी थी. राइट. हाँ ये भी अच्छी बात है, शुक्र करो इतना भी बोल रही हो. हाँ मुझे लग रहा है वैसे वो बड़ा अपने आप को समझा रही है, नहीं ये नहीं बोलना, ये नहीं बोलना. यार आप वहाँ बैठ के ना दिमाग भी पढ़ रहे हैं. हाँ ऐसे ही लग रहा है मुझे जिस तरह आप बात कर रही हैं. ये बताएं नवीन के मेमोरीज की आपने बात की है, आपने कैफेटेरिया की यहाँ पर हमने बात की है, टीचर्स वगैरह जिनसे आपकी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी उस वक्त और अभी भी हो, आप हो कांटेक्ट में आप लोग? अच्छा मेरा कॉन्टेक्ट जीशान के साथ रहा, अभी थोड़े अर्से पहले भी था जी. और सर कलीम होते थे, उनके Okay. साथ हमारा बहुत था. हमारी एक इंग्लिश की टीचर होती थी, उनका भी रिसेंटली इंतकाल भी हुआ. उनसे हमारा बहुत अच्छा कांटेक्ट था. सो टीचर्स मेरा तो क्योंकि बिकॉज आई हैव बीन आई एम नॉट इन कराची एनीमोर, तो मेरा बहुत अब कम टीचर से कनेक्ट है, बट एनीवेज ऑल द टीचर्स वर वेरी सपोर्टिव. कुछ ऑब्वियसली जब आप छोटे होते हैं तो आपकी कुछ दिमाग डिफरेंट होता है, आप कुछ चीजें डिफरेंटली परसीव करते हैं, कुछ टीचर्स के साथ आपके इख्तलाफात भी होते हैं, कुछ टीचर्स आपके फेवरेट भी होते हैं, बट देन अगेन जब आप खुद बड़े होते हैं आप खुद रियलाइज करते हैं. नाउ आई माई सेल्फ इज अ लेक्चरर एट वन यूनिवर्सिटी, तो अब मैं रियलाइज करती हूँ कि नहीं, जो इतने भी टीचर्स थे वो उन्होंने हमें ऑब्वियसली दे वर हियर टू टीच अस, वो अपना टाइम एंड एफर्ट कर रहे थे हमें पढ़ाने के लिए, तो रिस्पेक्ट देनी चाहिए. इख्तलाफात अपनी जगह, रिस्पेक्ट का हमें वो नहीं करना चाहिए, दायरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली एनीवन हु इज कमिंग इन दे आर देयर फॉर द स्टूडेंट्स, और वो अपने टाइम लगाते हैं लेक्चर प्रिपेयर करने में. दे एक्सपेक्ट स्टूडेंट्स टू कम एंड शो अप एंड लिसन टू देम. इन केस देयर आर एम्बिग्युइटीज दे आस्क यू कि भाई आप आए हैं मुझसे समझें. हम उस चीज को एक उसमें उड़ा देते थे कि यार ओके ठीक है, मतलब क्यों खुद टीचर बन के नवीन को एहसास हुआ है ये कि टीचर्स बड़ी मेहनत करते थे. नो डाउट विद टाइम देयर आर थिंग्स दैट यू ओनली अंडरस्टैंड विद टाइम, और वो आपको वक्त ही सिखाता है. दैट्स ग्रेट. थैंक यू सो मच नवीन, थैंक यू. और हम चाहेंगे जब आप कराची आएँ और हमारे साथ इस पॉडकास्ट में आप भी आएँ एज एन एलुमनाई, कि आपने यहाँ से पास आउट किया, आपसे भी हम बहुत सारी बातें करें. थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू. चलें, ग्रेट टू हियर. ओके टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़. राइट. और आई होप सो कि आपके जो ये नवीन थी जो कि फ्रेंड रही हैं यहाँ पर महराज के साथ, हम कोशिश करते हैं किसी टीचर को भी हम ऑनियर ले लें और उनसे भी बात करें महराज के हवाले से, उनसे भी जानें कैसे स्टूडेंट थे महराज. ओवरऑल इस दौरान मुझे आप ये बताइएगा कि जब आप बहरी यूनिवर्सिटी आए थे क्या सोच के आए थे? कि माशाल्लाह भी आप अपना बिज़नेस कर रहे हैं, आप लेवल 2 के माशाल्लाह फॉरेक्स ट्रेडर भी हैं, अपने आपके रेस्टोरेंट्स भी हैं, जिस तरह हमने अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया था. तो यही सोच के आए थे बिज़नेस करना है या जॉब के लिए सोचा था? नहीं, बिज़नेस का आइडिया बिल्कुल नहीं था. और इनफैक्ट मैंने
पास आउट होने के बाद मैंने कोई 5 साल प्रॉपर कॉर्पोरेट जॉब की है। अच्छा सॉरी, क्योंकि मैं ये बता दूं कि क्योंकि जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं जो इनफैक्ट जिसको ओन कर रहे हैं वो बहुत बड़े हैं, नाम मैं नहीं बता रहा क्योंकि बहुत सारे लोग जहाँ पहुँच जाएंगे। फिलहाल हम टीचर्स से बात करते हैं और उसके बाद फिर आपसे कंटिन्यू करूँगा। हमारे साथ इस वक्त सर शुएब वसीम मौजूद हैं और ये बड़े फेवरेट मुझे टीचर लगते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं और सर शुएब से जो है वो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, दानिश बात कर रहा हूँ बहरिया यूनिवर्सिटी कराची से, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम दानिश, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। और माशाल्लाह से आपके आज एक और होनहार तालिब इल्म हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद महराज, और इन्होंने बात करने के लिए आपको मुंतखब किया कि आपसे बातचीत जो है वो की जाए। कैसे स्टूडेंट थे ये? महराज वाज वेरी गुड हाँ। और ये थोड़े से इंट्रोवर्ट थे, हाँ। बट ऑब्वियसली एनालिटिकल जो मामला था दैट वाज वेरी गुड, और महराज की कम्युनिकेशन भी अच्छी थी। Right. था इंट्रोवर्ट लेकिन जब भी बोलता था इफेक्टिवली बोलता था। राइट। अच्छा एक चीज़ मुझे बताएं कि क्योंकि आप टीचर हैं, मैं ये देखता हूँ कि आप जो हैं या दूसरे टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट को इनकरेज करते हैं कि आप जो हैं वो बिज़नेस की तरफ भी जाएं, जॉब के साथ साथ आप कोशिश करें कोई अपना सेटअप क्रिएट करें, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं। ये इनकरेज आप लोग करते हैं स्टूडेंट को, और यही वजह है महराज जिनके माशाल्लाह आज बड़े नामी ग्रामी रेस्टोरेंट हैं कराची में, और इसके अलावा दूसरे इनके अपने बिजनेस हैं। तो ये ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए, आप समझते हैं, बिज़नेस की तरफ जाना बजाय जॉब के लिए? जी जी, जो जिस एरा में हम चल रहे हैं उसमें हाँ। तो बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट बिजनेस स्कूल का जो प्राइमरी पर्पस था वो यही था कि एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो क्रिएट करना। अनफॉर्चुनेटली हमने एम्प्लॉयज क्रिएट कर दिए, तो ये तो बेसिक हमारा एक मामला था कि वी हैव टू क्रिएट लीडर्स, राइट। वी हैव टू क्रिएट एम्प्लॉयर्स। तो ये महराज एक बड़ी उस वक्त की एग्जांपल है जब ये अवेयरनेस इतनी नहीं थी, and mostly people were looking for good jobs, good salaries and stuff. So Mehraj, I remember he worked a little for some organization, but बहुत जल्दी जो है ना इन्होंने ये realized and he has that potential and skill के how to run a business. और माशाल्लाह he successfully running the business. राइट। अच्छा ये चलें, एलमनाई हैं, इनसे तो हमने बात की, 2010 में पास आउट हुए, 15 साल इनको हो गए हैं। आपकी एसोसिएशन भी बहरिया यूनिवर्सिटी के साथ बड़ी पुरानी है, ऐसा नहीं होगा कि आपको ऑफ़र्स ना आई हों जिस मकाम पर आप मौजूद हैं, लेकिन आपकी जो एसोसिएशन है बहरिया यूनिवर्सिटी के साथ वो इतनी पुरानी है, क्या वो छोड़ने का दिल नहीं करता? क्या रीज़न है कि आप बहरिया यूनिवर्सिटी के साथ हैं इतने तवील अरसे से? यार बस वो क्या कहेंगे कि बहरिया यूनिवर्सिटी जो है ना वो हमारे लिए अब जिंदगी बन गई है जी। तो अब इससे कहीं और जाते हैं, इवन कहीं किसी सेमिनार वगैरह में कहीं जाते हैं, कभी किसी सेशन में जाते हैं, तो इवन कोई एक जो है ना एक लोनली फीलिंग होती है। बहरिया का अपना एक चार्म है, बहरिया की अपनी एक वाइब है, बहरिया का अपना एक इसकी एक एटमॉस्फेयर है जो कम से कम मैंने तो बहुत, मुझे 19 साल 20 साल हो गए यूनिवर्सिटी ज्वाइन किए हुए, लेकिन मुझे देयर इज नेवर एवर आई थॉट के आई मे गो फॉर सम अदर इंस्टीट्यूशन. It's all because of the environment which we have. It's all because of the structuring in the organization we have. हम बड़ा बाजों का थोड़ा सा ऑब्वियसली हम इससे मोहब्बत करते हैं तो इसके नुकसान को अपना नुकसान भी समझते हैं, तो हम इसके नुकसान के एतबार से कई सारी बातें भी करते हैं कि भाई ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो हमें फिर ये अंदाज़ा होता है कि बहुत सारे मामलात में हम बहुत बहुत आगे हैं। जैसे मैं बड़ा ही जो है ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे सकता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी का जो अंडर ग्रेड प्रोग्राम है वो आप पाकिस्तान के किसी भी यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम से इसको रेट करवा दें। जो अंडर ग्रेड प्रोग्राम है, जितनी मेहनत यहाँ पर होती है और जो आउटकम्स आप देख रहे हैं, महराज आपके सामने बैठे हुए हैं और बहुत बड़े बड़े लोग बच्चे जो है माशाल्लाह अच्छी पोजीशन पे हैं। सर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के बच्चे जो हैं वो बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बड़ी अचीवमेंट्स हैं उनकी। राइट। सो अंडर ग्रेड प्रोग्राम इज अनबिलीवेबल, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है, बहुत बहुत जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू। राइट जी, ये थे सर शुएब जो कि हम जिनसे बात कर रहे थे, और सर शुएब वसीम बड़े फेवरेट टीचर हैं ये। अच्छा एक रैपिड फायर करते हैं आपके साथ हम कोई, और आपको उस रैपिड फायर में जवाब देना है फटाफट, ठीक है? फेवरेट सब्जेक्ट आपका कौन सा था? मार्केटिंग, ऑल मार्केटिंग सब्जेक्ट्स। वो सब्जेक्ट जिससे नफरत थी, क्यों है भाई नहीं पढ़ना ये? मैं ख्याल है सर शुएब नाराज हो जाएंगे अकाउंटिंग ये अच्छा उनके सामने नहीं पूछा मैंने। अच्छा कैफेटेरिया का पसंदीदा खाना? यार उस टाइम पे हमारे हनीफ राजपूत की केटरिंग हुई थी, अब आई डोंट नो अब कौन है, तो उस टाइम पे तो उनका जो सिंगापुर मेरा ख्याल है फ्राइज ही थी जो मेरा ख्याल है सबसे उस वक्त का
स्टूडेंट के लिए अफोर्डेबल भी होता है ना, हाँ, बिल्कुल। खरीद लेता है जेब से, ये भी होता बिल्कुल। है। राइट, अच्छा ये बताएं कि सब्जेक्ट की हमारी बात होगी, लेट नाइट स्टडी या फिर अर्ली मॉर्निंग क्लासेस? लेट नाइट स्टडी तो कभी होता था कि देर से बहुत जा होता यहाँ चले गए, हम लोग का गेट टुगेदर हो गया कहीं बैठ, क्योंकि यहाँ मोस्टली मेरे साथ ये था कि हम लोग के जितने भी क्लासमेट्स थे वो यहीं गुलशन जौहर इसी तरफ के थे ज़्यादा, तो लेट तो आप नाइट। लेट कमर थे या जल्दी आते थे क्लास में? नहीं, टाइम पे तो आ जाते थे वो, आ तो जाते ज़्यादा हम लोग जिस टाइम करें उस टाइम पर बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म भी था ओहो, बिल्कुल। इनिशियली हम लोग के मैं ख्याल 6 सेमेस्टर जो थे वो कितने यूनिफॉर्म अच्छे वाले बच्चे थे आप लोग। बहुत अच्छे। अच्छा ये बताएं कि यूनिवर्सिटी का कोई फेवरेट एनुअल इवेंट जो आपको अब समझते हैं हमारे दौर में बड़ा अच्छा रहे? हम लोग ने एक अलमनाई डिनर करवाया था उस टाइम का, काफ़ी बड़ा, तो उसमें तकरीबन 5 बैंड्स आए थे, इंक्लूडिंग सज्जाद अली, आरो, ईपी और मेरा ख्याल 1-2 और थे। तो वो बहुत अच्छा इवेंट, तो बहुत कोई ऐसा बहाना जो आज तक याद है और सोचते हैं मैंने क्या बहाना कर दिया था ये अजीब सा? किससे? टीचर से, किसी भी चीज़ में, या प्रोजेक्ट ना कंप्लीट हुआ हो, कोई असाइनमेंट ना हो, लेट आए हो? यार उस टाइम पे तो मेरा ख्याल है ये कि इंटरनेट स्लो चल रहा था, प्रिंटर ख़राब हो गया, इसी तरह के बहाने करते थे वो। वैसे अब भी कर सकते हैं, अभी भी यही हाल चल रहा है। अभी वक्त राइट, सबसे ज़्यादा कोई ऐसी ऐप जो आपने यूनिवर्सिटी के ज़माने में यूज़ किया हो? हम लोग उस टाइम पे ऑर्किड होता था। ऑर्किड, ओह, फेसबुक नहीं आया था, तो हम लोग दोस्ती आई ऑर्किड, थी? हम लोग की बहुत सारे लोगों से, इनफैक्ट आपके पास लास्ट यहाँ पे आए थे फहद जी, उनसे मेरी इनिशियल जो एसोसिएशन ऑर्किड के थ्रू हुई थी किसी चैनल के पेज के ऊपर, वो तो बाद में फिर वो हम लोग यूनिवर्सिटी में दोस्त तो थे। MIRC भी यूज़ करते थे उस ज़माने में? MIRC कम हो गया था, ऑर्किड ज़्यादा हो गया था, MIRC भी उसी टाइम पर था। राइट, ठीक है। राइट, थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे। आप कुछ कहना चाहें उन स्टूडेंट को जो इस वक्त पढ़ रहे हैं, और क्योंकि यूनिवर्सिटी की लाइफ ऐसी होती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे लोग जो हैं, क्या कहना चाहेंगे किस तरह इसको एंजॉय करें यूनिवर्सिटी लाइफ को, खासतौर पर बहरिया में? कोई मैसेज? जो हम लोग सुनते थे ना कि ये टाइम बहुत याद आएगा, तो वाकई बहुत याद आता है, क्योंकि आप यहाँ पे बेसिकली उसको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो तो आप यहाँ पैसे दे के पढ़ रहे हो ना, तो आप पे वो वाला प्रेशर नहीं जो आपको कॉर्पोरेट लाइफ में जाकर होता है। तो एक तो जितना टाइम एंजॉय कर सकते हैं करें, अपने PR बहुत इंक्रीज़ करें, क्योंकि आजकल जो हालात हैं उसमें आपका PR बहुत बहुत ज़्यादा काम आती है। जितनी जगह इंटरव्यूज़ दे सकते हैं दें, चाहे वो फील्ड के हो या ना हो, क्योंकि आपकी इंटरव्यू प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। राइट, जितनी ज़्यादा वॉलंटियरशिप कर सकते हैं, बहुत, अब आई डोंट नो कि डॉन एक्सपो होता तो हमारे टाइम पर और चीज़ें होती थी, वो करें, अपने एक्स्ट्रा करिकुलर जितना कर सकते हैं वो करें बेहतर। अपनी CVs को बहुत अच्छा बनाएं, क्योंकि हम लोग का जो CVs अब ऐसी आती हैं कि जिसको देख के ना फिर आपका दिल भी नहीं चाहता उसको रीड करने का। अच्छा, और तो कुछ नहीं, टीचर्स की इज्जत करें, दुआएं लें। राइट, अच्छा आपने अभी कहा कि वॉलंटियरशिप की आपने बात की, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वक्त जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, खासतौर पे जो बहरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, वो थ्रू एलुमनाई एसोसिएशन अगर आपसे रब्ता करेंगे और कोई इनको बिजनेस करना है तो आप उनकी हेल्प आउट इंशाल्लाह करेंगे। 100%। राइट, तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, और साथ साथ आप अगर आपको कोई रेस्टोरेंट का बिजनेस है या कुछ और आपको बिजनेस करना है, तो इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है यहाँ पर महराज के पास, आपको ज़रूर हेल्प आउट करेंगे। थैंक यू सो मच महराज, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना कीमती वक्त आपने निकाला, आप यहाँ पर मौजूद रहे BU रेडियो कराची में, थैंक यू सो वेरी मच। राइट जी, तो ये थे हमारे साथ सैयद महराज अहमद, जिनके वाले से हमने बताया कि माशाल्लाह इन्होंने MBA किया, पहले बैचलर किया, फिर मास्टर्स किया था यहाँ से, अपने फूड रेस्टोरेंट्स की जो चेन है उसको ये ओन कर रहे हैं, लेवल 2 के फॉरेक्स ट्रेडर भी हैं पाकिस्तान में। इंशाल्लाह फिर किसी और आपसे एलुमनाई से मुलाकात करवाएंगे। दानिश नईम अब्बासी को इजाज़त, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।